एपिसोड 254। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो स्वर्णीय मकबरे से बाहर आ गया था अपने सारे ग्रुप को लेकर। जान पहुंचता है तो तुरंत हेवनली अलायंस पहुंचता है और यहाँ पर जो उसका डार्क नाइट वर्ल्ड में जाने का इरादा था ना, वो फिलहाल के लिए टाल दिया जाता है। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन की मदद करने के लिए गोल्डन ड्रैगन क्लैन में जाने लगता है। उससे पहले हमारा जान फिनिक्स क्लैन में जाता है, क्योंकि ड्रैगन वर्ल्ड में जाने का रास्ता फिनिक्स क्लैन से ही था। अब फाइनली यहाँ पर पहुंचने के बाद फिनिक्स क्लैन के लीडर एक पोर्टल ओपन करती है और उस पोर्टल के सहारे से हमारा जान ड्रैगन क्लैन में आ जाता है और ड्रैगन क्लैन में आंगा बढ़ने लगता है। इतने में अब हमें जियो जुआन को बताया जाता है, जिनके ऊपर ड्रैगन क्लैन का ही एक दूसरे ब्रांच का किंग हमला कर रहा था और उनके ऊपर एक वो फिंगर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर जियो जुआन मरने वाले होते हैं और अब आ गए। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जियो जुआन को बताया जाता है, जिनकी तरफ एक बहुत ही पावरफुल फिंगर अटैक आ रहा होता है। तभी चारों तरफ एकदम आग की लहरें फैलने लगती हैं। अब जैसे ही यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग आग की लहरों को फैलता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं गोल्डन ड्रैगन की ओर से यहाँ पर फायर ड्रैगन तो नहीं आ गया, क्योंकि वुड ड्रैगन को पता था कि गोल्डन ड्रैगन की और दो ही ड्रैगन है, एक तो है फायर ड्रैगन और दूसरे हैं वागजिया ड्रैगन। तो जो वागजिया ड्रैगन है ना, उनका पावर लेवल तो रिकॉर्डिनेशन लेवल के 7 स्टार पर है, इसलिए वो उसे हरा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर फायर ड्रैगन आ गया होगा तो उसे वो किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। इसलिए यहाँ पर जो वुड ड्रैगन किंग है ना, वो थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं जहाँ पर फायर ड्रैगन किंग तो नहीं आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फायर ड्रैगन किंग तो फिलहाल के लिए कहीं और है और सिल्वर ड्रैगन ने उससे निपटने के लिए किसी और बंदे को भेजा रखा है। तो भला यहाँ पर फायर ड्रैगन किंग कैसे आ सकता है। अब यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग ये सोच ही रहा होता है, तभी पलक झपकते यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे जान प्रकट होता है ना, तो जान अपने साथ एक ड्रैगन को लाया था। वो ड्रैगन चलता है तो पलक झपकती जो एल्फ ड्रैगन का फिंगर अटैक है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को निकालता है और पलक झपकती यहाँ पर जो वुड ड्रैगन किंग है ना, उसकी शक्तियों को सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ वुड ड्रैगन को भी सप्रेस कर देता है और वुड ड्रैगन को एक ही अटैक में हरा देता है। साथ ही साथ वुड ड्रैगन के साथ जितने भी यहाँ पर ड्रैगन आए हुए थे ना, सबको एकदम कैद कर लेता है। अब जब यहाँ पर वुड ड्रैगन अपने साथ ऐसा होता हुआ देखता है और जान की पावर को देखता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला गोल्डन ड्रैगन के और से ये ह्यूमन यहाँ पर कैसे आ गया और भला ये ह्यूमन यहाँ पर घुसने में कैसे कामयाब रहा। अब यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग ये सोचने लगता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और जियो जुआन को एकदम झुककर ग्रीट करने लगता है। और वहीं जब जियो जुआन जान को देखते हैं ना, तो वो एक पल के लिए हैरान होते हैं, लेकिन दूसरे पल ही वो समझ जाते हैं कि जान अब उनसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। साथ ही साथ वो ये भी अनुभव कर लेते हैं कि अब उनकी और जान के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। लेकिन जो जियो जुआन है ना, वो जान के ग्रैंड दादाजी थे, इसलिए वो अपने पोते को इतना पावरफुल होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जान चलता है तो जो उसके दादाजी है ना, जियो जुआन, उनसे सब कुछ पूछने लगता है और वहीं जियो जुआन चलते हैं तो उन्हें ड्रैगन क्लैन के बारे में जितना पता है ना, सब कुछ वो हमारे जान को बता देते हैं। जान भी ड्रैगन क्लैन की ऐसी स्थिति देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन जान को पता था कि जितना जियो जुआन को पता है ना, उन्होंने उसे उतना बता दिया है और वहाँ की जानकारी जो यहाँ पर वुड ड्रैगन किंग है ना, उससे मिल सकती है। इसलिए हमारा जान चलता है तो वुड ड्रैगन किंग के पास जाता है और उससे पूछने लगता है। अब जो वुड ड्रैगन किंग है ना, शुरुआत में तो हमारे जान को कुछ नहीं बताता, बहुत ही ज्यादा सिर्फ घमंड बताता है। लेकिन जब हमारे जान अपनी शक्तियों का प्रेशर वुड ड्रैगन किंग पर लगाता है ना, तो वुड ड्रैगन किंग सबको किसी पपेट की तरह हमारे जान के सामने उगलने लगता है कि जो ड्रैगन क्लैन है ना, आज से 10,000 साल पहले जो गोल्डन ड्रैगन है वो अचानक गायब हो गए थे, जिस वजह से ड्रैगन किंग का जो पोजीशन है ना, उसे सिल्वर ड्रैगन किंग ने संभाल लिया था और वो काफी सालों से गोल्डन ड्रैगन की जगह लेने की सोच रहा था। लेकिन शायद जो गोल्डन ड्रैगन की जगह है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है और वो पावर के हिसाब से ही ली जा सकती है। इसलिए जब गोल्डन ड्रैगन वापस आ गए ना, तो सिल्वर ड्रैगन ने जितनी भी चीजों पर कब्जा वगैरह किया था ना, उसने गोल्डन ड्रैगन को वो सारी चीजों को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग कर ओरिजिनल ड्रैगन गॉड बनना चाहते थे। लेकिन सिल्वर ड्रैगन ने उन्हें रोक दिया, जिस वजह से गोल्डन ड्रैगन को फिलहाल के लिए भारी कल्टीवेट करना पड़ रहा है। हालांकि जो सिल्वर ड्रैगन की पावर है ना, वो रिकॉर्डिनेशन लेवल के 8 स्टार पर ही है और गोल्डन ड्रैगन सिल्वर ड्रैगन को बहुत ही आसानी से हरा सकती है। लेकिन जो सिल्वर ड्रैगन है ना,
उसने काफी सालों से ड्रैगन क्लैन की बहुत ही अच्छी से देखभाल की है। इसलिए ड्रैगन जनजाति के जो महान बुजुर्ग है ना, वो भी कहीं ना कहीं सिल्वर ड्रैगन का ही साथ देने लगे हैं। और उन्हीं महान बुजुर्गों की वजह से जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो अभी तक ड्रैगन जनजाति के अगले गॉड नहीं बन पाए हैं। क्योंकि जब भी गोल्डन ड्रैगन स्वर्णीय मकबरे के अंदर, बोला जाए तो ड्रैगन स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ना, उसी समय ड्रैगन जनजाति के कुछ एल्डर उन्हें रोक लेती हैं, जिस वजह से गोल्डन ड्रैगन अब तक स्वर्णीय मकबरे के अंदर नहीं जा पाए हैं। अब जैसी हमारे जान इन सारी चीजों के बारे में वो ड्रैगन किंग से सुनता है ना, तो जान समझ जाता है, जान चलता है, तो बुड ड्रैगन किंग से पूछने लगता है कि जो ड्रैगन जनजाति की ग्रेट एल्डर है उनकी पावर लेवल क्या है। ये बंदा चलता है, बुड ड्रैगन किंग चलता है तो बता देता है कि उनकी पावर रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार के पीक लेवल पर है, एक कदम और सीधा 9 स्टार। इसके अलावा उनकी जो सन संख्या है ना, वो 3 से 4 है। इसलिए वो जब मिल जाती है ना, तो वो किसी रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार वाले बंदे को भी टक्कर दे सकते हैं। इसलिए शायद गोल्डन ड्रैगन अब तक परेशान हो रहे हैं। अब जब जियान ये सब सुन लेता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो ड्रैगन किंग से जियान चलता है तो कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर की स्वर्णीय मकबरा है। अब जो बुड ड्रैगन किंग चलता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन जियान के समझाने पर कि अगर तुम मरना नहीं चाहते ना तो चुपचाप ले चलो। अब जब बुड ड्रैगन किंग ये देखता है कि जियान उसे धमका रहा है कि उसे वो मार देगा, तो बुड ड्रैगन भी गुस्सा हो जाता है और एकदम घमंड में कहने लगता है कि अच्छा बच्चे तुम मुझे मारोगे। अब जब हमारे जियान बुड ड्रैगन किंग को ऐसा कहता हुआ देखता है ना, तो जियान चलता है तो उल्टा बुड ड्रैगन किंग से कहने लगता है कि मत समझो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुम 8 बोले जाए तो 9 ड्रैगन किंगों में से एक हो। मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन किंग है ना, वो मेरे चाचा जी हैं, इसलिए वो मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे अगर तुम मेरे हाथों से मारे भी गए तो। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो जो बुड ड्रैगन किंग है ना, वो थोड़ा बहुत तो समझ जाता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा रंकी है। अगर इसे जिद पे अड़ गया ना, तो हो सकता है कि ये मुझे खत्म कर दे। हालांकि मुझे खत्म नहीं किया जा सकता, फिर भी कुछ सालों के लिए मैं पीछे तो हो ही जाऊंगा। इसलिए ये बुड ड्रैगन चलता है तो जान को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और भाई जो जियो जुआन है ना, वो जान को मना कर देते हैं कि जान इस बुड ड्रैगन को मारना मत, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, या फिर बोला जाए तो 9 की 9 ड्रैगन है ना, इनमें कुछ आपस में संबंध है, जिसकी सहायता से जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो ड्रैगन किंग बन सकती हैं। और अगर इनमें से एक भी मारा गया ना, तो शायद कुछ 1000 सालों तक दोबारा से जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो दोबारा से गॉड लेवल पर नहीं जा पाएंगे। अब जैसी जानी सुनता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है कि जो टोटल 9 ड्रैगन किंग है ना, 9 के 9 ड्रैगन किंगों का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जान इतना तो समझ जाता है कि बुड ड्रैगन किंग है ना, ये शायद थोड़ा बदमाश टाइप का है। इसलिए जान चलता है तो जो बुड ड्रैगन किंग रास्ता बताने के लिए तैयार हुआ था ना, जान इससे रास्ता नहीं पूछता बल्कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। और जो बुड ड्रैगन किंग है ना, उसे बोला जाए तो उसकी शक्तियों को पूरी तरीके से दबा देता है और उसे कैद कर लेता है। जियान चलता है तो जियो जुआन की ओर देखता है और जियो जुआन से पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि ड्रैगन स्वर्णीय मकबरे में कैसे जाया जा सकता है। अब जब जियो जुआन जान की बात सुनते हैं ना, तो वो हमें सिर हिला देते हैं। जियो जुआन चलते हैं तो एक रास्ता बताते हैं, साथ ही साथ जियो जुआन चलते हैं तो रास्ते पर आने वाली मुसीबतों के बारे में भी बता देता है कि ये रास्ता तुम्हें सीधा जो ड्रैगन स्वर्णीय मकबरा है ना, वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन रास्ते में तुम्हें बहुत सारे जो सिल्वर ड्रैगन के गार्ड वगैरह है ना, वो मिलेंगे, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्वर्णीय मकबरे का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो स्वर्णीय मकबरे का जो गेट है ना, ड्रैगन जनजाति के स्वर्णीय मकबरे का जो गेट है ना, वहाँ का सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर हमें कुछ गार्डों को बताया जाता है जो कि स्पेशली तौर पर सिल्वर ड्रैगन ने यहाँ पर तैनात कर रखे थे, ताकि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो स्वर्णीय मकबरे के अंदर घुस ना सके। साथ ही साथ इन गार्डों की जनसंख्या भी ज्यादा थी। इसके अलावा ये गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए कहीं न कहीं गोल्डन ड्रैगन को भी अंदर जाने में प्रॉब्लम तो होनी ही थी। अब इतने में यहाँ पर एक बुड्ढे को बताया जाता है, और जो बुड्ढा है ना, ये है ड्रैगन जनजाति का जॉइंट एल्डर, बोले जाए तो ग्रेट एल्डर। और इस बुड्ढे ने पहले ही गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन दोनों को बुलाकर स्वर्णीय मकबरे के अंदर भेज दिया है और दोनों से कह दिया है कि तुम दोनों में से जो भी ड्रैगन किंग बनना चाहेगा ना, वो अपने आप स्वर्णीय मकबरे के अंदर बन जाएगा। फिलहाल के लिए तुम स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाकर कल्टीवेट करो। मतलब कि ये बुड्ढा सोच रहा था इसने जो कुछ दिनों पहले किया था, और इस बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है ना अभी तक। अब हमें दरवाजे का सीन बताया जाता है। अब यहाँ पर एक गार्ड वगैरह सुरक्षा दे ही रहे होते हैं, तभी अचानक यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की ओर से वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन प्रकट हो जाती हैं और वो स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर ड्रैगन जनजाति का जॉइंट एल्डर प्रकट होता है और दोनों को अंदर जाने से रोक देता है और दोनों से पूछने लगता है कि तुम भला स्वर्णीय मकबरे के अंदर क्यों जाना चाहते हो।
अब जब यहाँ पर जायंट एल्डर फायर ड्रैगन से कहता है ना, तो फायर ड्रैगन चलता है तो कहने लगता है कि हम सिर्फ हमारे गोल्डन ड्रैगन को देखने के लिए जा रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। अब जैसे जायंट एल्डर फायर ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो मना कर देता है कि फिलहाल के लिए गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन की कोई भी मदद नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से ही ड्रैगन किंग बन जाएंगे, और जो भी ड्रैगन किंग बनेगा वही ड्रैगन जनजाति का असली बोला जाए तो अगला राजा होगा। इसलिए फिलहाल के लिए मैं स्वर्णीय मकबरे को गार्ड कर रहा हूँ, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। अब जैसे यहाँ पर जायंट एल्डर कहता है ना, तो जो फायर ड्रैगन है ना वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन वाघजिया ड्रैगन चलता है तो फायर ड्रैगन को मना कर कि हम जायंट एल्डर से नहीं जीत सकते, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन है ना, वो स्वर्णीय मकबरे से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर जाकर रुकते हैं और यहाँ पर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि जो स्वर्णीय मकबरा है ना, फिलहाल के लिए उसके अंदर सिल्वर ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन दोनों के दोनों है, लेकिन सिल्वर ड्रैगन की ओर से उसके 3 ड्रैगन किंग भी है, जो कि हो सकता है कि हमारे गोल्डन ड्रैगन पर हमला कर दें, जिस वजह से वो अपनी कल्टीवेट पूरी न कर पाए और हो सकता है कि वो कल्टीवेशन के समय मारे भी जाएं। इसलिए हमें जैसे जैसे कर जो ड्रैगन स्वर्णीय मकबरा है ना उसके अंदर जाना होगा, ताकि हम मेरे भाई बोले जाए तो गोल्डन ड्रैगन की मदद कर सके। अब जैसी फायर ड्रैगन ये कहता है ना, तो वाघजिया ड्रैगन भी कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि फायर ड्रैगन एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर सिल्वर ड्रैगन ने गद्दारी कर दी और उसने अपने साथियों से बोले जाए तो तीनों ड्रैगन किंगों से कह दिया कि गोल्डन ड्रैगन को खत्म कर दो, तो शायद गोल्डन ड्रैगन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन चलते हैं तो तरीके ढूंढने लगते हैं कि भला ड्रैगन स्वर्णीय मकबरे के अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि जो ड्रैगन जनजाति का जायंट एल्डर है ना, वो ऑलमोस्ट रिकार्नेशन लेवल के 9 स्टार पर पहुंच चुका है और तो और फायर ड्रैगन उसे हरा भी नहीं सकता। इसलिए अब ये दोनों चलते हैं तो फैसला ले लेते हैं कि जैसे सिल्वर ड्रैगन ने अपनी मदद के लिए एक ड्रैगन जनजाति की जायंट एल्डर को ढूंढा है ना, वैसे ही वो दोनों भी ड्रैगन जनजाति के एक जायंट एल्डर को ढूंढेंगे और उससे मदद मांगेंगे कि वो ड्रैगन क्लैन में गोल्डन ड्रैगन की मदद करे, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। अब जैसे यहाँ पर वाघजिया ड्रैगन फायर ड्रैगन से कहते हैं ना, तो एक दिशा में इस तेजी से निकल जाती हैं। अब एक जगह पर आती हैं जहाँ पर कि ये ड्रैगन क्लैन का जायंट बुड्ढा रहता था। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना, तो इन्हें पता चलता है कि जो जायंट बुड्ढा है ना, वो तो आज से 20 साल पहले ही यहाँ से निकल चुका है, उसे कुछ काम आ गया था, इसलिए वो एक अलग दुनिया में गया है किसी और काम के लिए। अब जैसे यहाँ पर वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन ये सोचते हैं ना, तो ये इतना तो समझ जाते हैं कि जो सिल्वर ड्रैगन है ना, उसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान है, इसलिए शायद जो भी गोल्डन ड्रैगन की मदद कर सकते थे ना, उन सभी लोगों को उसने यहाँ से भेजा दिया है, किसी न किसी काम में लगा दिया है, ताकि गोल्डन ड्रैगन की मदद न हो सके। अब यहाँ पर वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन दोनों के दोनों परेशान हो रहे होते हैं, तभी इनके पास एक छोटा मोटा पतला सा ड्रैगन आता है, बोले जाए तो इंसानी रूप में एक बंदा प्रकट होता है और दोनों वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन को आदेश देता है, मतलब कि खबर सुनाने लगता है कि जो जियो जुआन है ना, वो सही सलामत वापस आ चुके हैं और वो अपने साथ किसी को लाए हैं और वो स्पेशली तौर पर आप दोनों से मिलना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर फायर ड्रैगन सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं ना, बोला जाए तो अपने नौकर की बात सुनते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि जियो जुआन कैसे सही सलामत बच सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को पता चला था कि जो सिल्वर ड्रैगन है ना, उसने जियो जुआन को पकड़ने के लिए एक स्पेशल आर्मी भेजी थी, जिसमें कि एक ड्रैगन किंग को भी शामिल किया गया था। और वो ड्रैगन किंग कोई नॉर्मल ड्रैगन किंग नहीं, बल्कि बॉडी ड्रैगन किंग था, जिसका पावर लेवल ऑलमोस्ट रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर था। इसलिए यहाँ पर फायर ड्रैगन और वाघजिया ड्रैगन दोनों के दोनों समझ गए थे कि जियो जुआन का जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो भला वो यहाँ पर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो गार्ड है ना, उसने इमरजेंसी में बात कही थी, इसलिए दोनों भी बिल्कुल भी देर नहीं करते और वो तुरंत यहाँ से जो जियो जुआन आए है ना, उनसे मिलने के लिए वहाँ की निकल जाती हैं। अब जैसे वाघजिया ड्रैगन और फायर ड्रैगन जियो जुआन से मिलते हैं ना, तो वो जान की मुलाकात फायर ड्रैगन से करवाती है। अब जैसे हमारा जान फायर ड्रैगन को दिखता है, तो वो उनसे तो कभी नहीं मिला था, लेकिन जो वाघजिया ड्रैगन है ना, उनसे हमारा जान मिल चुका था। इसलिए जैसे हमारा जान वाघजिया ड्रैगन को दिखता है ना, तो सबसे पहले उसे तो झुककर ग्रीट करता है, जिस वजह से वाघजिया ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जो फायर ड्रैगन है ना, जब वो जान नाम सुनती है और जान को देखते हैं, तो वो थोड़े से उदास हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जान है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जब वो उसे अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो उन्हें वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं दिखता। फायर ड्रैगन समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार गोल्डन ड्रैगन हमेशा उससे ऐसा क्यों कहते रहते थे कि जो जान है ना, वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मुझे तो इस बंदे में कोई भी टैलेंट नहीं दिख रहा है, और तो और दिख भी बहुत ही ज्यादा कमजोर रहा है।
अब जैसे ही फायर ड्रैगन ये सोचता है ना और वो जियान के करीब जाकर जियान से हल्का सा हाथ लगाता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सामने वाले बच्चे के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको भी प्रेशर महसूस करने पर मजबूर कर रही थी। अब यहाँ पर दूसरे पल ही जो फायर ड्रैगन है ना वो समझ जाता है कि सामने वाले बच्चे के पास होली फ्लेम की शक्तियां हैं, साथ ही साथ इसके पास और भी ज्यादा शक्तियां हैं। इसके अलावा इसका जो पावर लेवल है ना वो मुझसे भी ज्यादा है। दूसरे पल ही यहाँ पर जो फायर ड्रैगन है ना सब कुछ समझ जाता है कि उसके भाई बोला जाए तो जो गोल्डन ड्रैगन कह रहे थे ना कि जियान नाम का लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये समझ जाता है कि मेरे भाई एकदम सही कह रहे हैं, ये लड़का सच में बहुत 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 ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब जब यहाँ पर फायर ड्रैगन ये देख लेता है कि जियान सच में टैलेंटेड है तो यहाँ पर फायर ड्रैगन चलता है तो एकदम से सारी बातें हमारी जान को बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है। और जो गोल्डन ड्रैगन है ना उन्हें जो हमारे पूर्वज बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति के जो गॉड है ना उनके इग्रेनिटेंस होने चाहिए। अगर उन्हें किसी के भी इग्रेनिटेंस मिल जाते हैं तो गोल्डन ड्रैगन गॉड लेवल पर जा सकते हैं। बोला जाए तो आज से लगभग 10,000 साल पहले या फिर 20,000 25,000 साल पहले ड्रैगन जनजाति में एक गॉड था जिन्हें की गॉड ड्रैगन कहा जाता है, लेकिन वो मारे गए या फिर बोला जाए तो उनकी उम्र खत्म हो गई इसलिए वो मर गए, लेकिन उन्होंने अपने इग्रेनिटेंस स्वर्णीय मकबरे में छोड़ दिए थे। और अगर गोल्डन ड्रैगन को उनके इग्रेनिटेंस का थोड़ा सा भी अंश बोला जाए तो इग्रेनिटेंस 2-3 प्रकार के होती हैं। एक तो होता है ज्ञान वाला इग्रेनिटेंस, एक होता है बॉडी वाला इग्रेनिटेंस, एक होता है शक्तियों वाला इग्रेनिटेंस। बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन को अगर कोई भी तीनों इग्रेनिटेंसों में से एक भी इग्रेनिटेंस मिल गए ना तो गोल्डन ड्रैगन गॉड लेवल पर जा सकते हैं भविष्य में। अब जैसे ये फायर ड्रैगन हमारे जान को सब बातें बता देता है ना तो हमारा जान चलता है तो वो भी फायर ड्रैगन से कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे प्लान बताओ जिसकी सहायता से मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर जा सकूँ। अब यहाँ पर जैसे जान कहता है ना तो यहाँ पर जो फायर ड्रैगन है ना और भी हमारे जान को बता देता है कि जो सिल्वर ड्रैगन है ना वो असल में कोई आदमी नहीं है बल्कि एक औरत है और उसका पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा है, तो उससे थोड़ा बचकर लेना अगर तुम स्वर्णीय मकबरे के अंदर जा रहे हो। इसके अलावा जो सिल्वर ड्रैगन किंग है ना उसके साथ 3 ड्रैगन किंग और हैं तो उनसे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा। हालांकि मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ उन तीनों किंगों से तुम आसानी से निपट सकते हो, लेकिन एक और बात, वहाँ पर एक लड़की भी गई हुई है और जो लड़की है ना उसके पास पहले से ही जो ड्रैगन गॉड है ना उनके इग्रेनिटेंस हैं, इसलिए तुम्हें उस लड़की से भी बचकर रहना होगा। अब जैसे ही हमारा जान एक और लड़की की बात सुनता है ना तो वो समझ नहीं पाता आखिरकार ये एक और लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि ना ही जो ड्रैगन जनजाति से है तो भले ही लड़की आ कहाँ से गई। और तो और इस लड़की के पास जो ड्रैगन गॉड है ना उनके इग्रेनिटेंस हैं, तो भला इस लड़की का ड्रैगन क्लैन से क्या संबंध है। अब यहाँ पर हमारा जान ये सोचने लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत सोचता है और फिर इस बात को वो नजरअंदाज कर देता है। अब फाइनली यहाँ पर फायर ड्रैगन चलता है तो एक प्लान बनाता है कि हम स्वर्णीय मकबरे के दरवाजे पर जाएंगे, हम स्वर्णीय मकबरे के दरवाजे को खाली कराएंगे, बोले जाए तो उन्हें उकसाएंगे और इसी दौरान तुम अंदर चले जाना। अब जैसे हमारे जान फायर ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है। अब फाइनली प्लान के मुकाबले काइलिन, यूनियन, फायर ड्रैगन किंग, जियो जुआन और वो एक और ड्रैगन जो कि हमारे जान के साथ आया था वो, और जो गोल्डन ड्रैगन के पावरफुल लोग हैं वो सारे के सारे जो स्वर्णीय मकबरे का दरवाजा है ना यहाँ पर पहुंच जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग आते हैं ना तो प्लान के मुताबिक यहाँ पर हमारा जान नहीं आता, वो पीछे ही छुपा रहता है। अब फाइनली यहाँ पर जो फायर ड्रैगन किंग है ना वो यहाँ पर सामने एल्डर वगैरह को धमकाते हैं कि तुम सिल्वर ड्रैगन के चमचे हो और तुम शायद ड्रैगन जनजाति का बुरा चाहते हो, तभी तुम हमें शायद स्वर्णीय मकबरे के अंदर नहीं जाने दे रहे हो। लेकिन जो भी है मैं मेरी पूरी फौज को लेकर आया हूँ ताकि मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर जा सकूं, इसलिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैसे ही फायर ड्रैगन एक कहता है ना तो जो बुड्ढा है ना वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी था, वो समझ जाता है कि सामने जो फायर ड्रैगन है ना वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए वो अपने लोगों को आगे भेज देता है, वो खुद आगे नहीं जाता, उल्टा वो दरवाजा है ना उसकी और भी ज्यादा सुरक्षा करने लगता है। अब जब फायर ड्रैगन ये दिखता है ये जाइंट एल्डर उसकी बातों में नहीं फंस रहा है तो यहाँ पर फायर ड्रैगन चलता है तो जो सिल्वर ड्रैगन के साथी है ना उन्हें और भी जोर जोर से मारने लगता है और उन्हें तड़पाने लगता है। अब इस बात से जो जाइंट एल्डर है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही लोगों के हाथों से मरते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा जाइंट एल्डर ये भी जानता है कि जो फायर ड्रैगन है ना उसे मैं नहीं मार सकता, क्योंकि अगर फायर ड्रैगन मारा गया तो शायद जो गॉड ड्रैगन का जन्म होने वाला है ना वो शायद कई हजार सालों के लिए फिर से रुक जाएगा। लेकिन फिर भी जो जाइंट एल्डर है ना वो अपने सिल्वर ड्रैगन के लोगों को मारता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो तेजी से जो फायर ड्रैगन है ना उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है ना और हमारा जान ये देखता है कि दरवाजा एकदम खाली है तो जान चलता है तो पीछे से तेजी से निकल कर आता है और पलक झपकते जो दरवाजा है ना
उसके पास पहुंच जाता है और दरवाजे के अंदर ही घुसने लगता है। अब जैसे जियान अंदर घुसने वाला होता है ना, तो जो दरवाजा है ना वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अब इतने में हमें जाइंट एल्डर को बताया जाता है, जो कि जियान को महसूस कर लेता है। अब जैसे वो ये देखता है कि कोई स्वर्णीय मकबरे में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये जाइंट एल्डर चलता है तो गुस्सा हो जाता है और एक अटैक हमारे जान की ओर ही शूट कर देता है। अब जब हमारे जान जाइंट एल्डर के अटैक को देखता है ना, तो हमारे जान जाइंट एल्डर के अटैक को डिसॉल्व करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी अचानक बीच में काइलिन आ जाती है और अपनी 10 कलर स्नेक पावर्स है जो जाइंट एल्डर है ना उसके अटैक को बीच में डिसॉल्व कर देती है। अब जब यहाँ पर जाइंट एल्डर ये देखता है कि उसके अटैक को पलक झपकते ही डिसॉल्व कर दिया गया है, और जाइंट एल्डर जब काइलिन का 10 कलर का स्नेक देखता है ना, तो वो थोड़ा सा तो हैरान होता है। लेकिन अब जब जाइंट एल्डर चलता है तो काइलिन की तारीफ करने लगता है कि सच में तुम मेरी एक अच्छी दुश्मन बन सकती हो, अब आएगा मजा। अब भाई साहब यह कहती है जाइंट एल्डर चलता है तो काइलिन पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। और यहीं काइलिन चलती है तो वो भी जाइंट एल्डर पर हमला करने लगती है, लगे तेरी। और दोबारा से यहाँ पर लगे तेरी होने लगती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जान है ना, जिसके सामने एक दरवाजा था, हमारा जान चलता है तो उस दरवाजे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो स्वर्णीय मकबरे के दरवाजे के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब इतने में हमें काइलिन को बताया जाता है। अब जब काइलिन ये दिखती है कि वो सामने वाले बुड्ढे को नहीं हरा पा रही है, तो काइलिन चलती है तो 10 कलर स्नेक पीपल आई का इस्तेमाल करने लगती है। अब जैसी काइलिन इस अटैक का इस्तेमाल करती है ना, तो एक रोशनी का 10 कलर का पिलर तेजी से निकल कर जाता है बुड्ढे की ओर। अब जब यहाँ पर ड्रैगन क्लैन का जाइंट एल्डर किसी लाइट के पिलर को आता हुआ दिखता है ना, तो वो इतना तो समझ जाता है कि लाइट का पिलर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपना डिफेंस के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देता है, और तो और वो बेल आइकन को भी ऑन कर देता है ताकि अगली वीडियो बहुत ही जल्दी देख सके। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।